for periodic test 2 of maths. Students, in this video we will revise unit 12, that is money. Okay, so first question is, make the given amount, make the given amount using different combination of coins and note. Different combination of coins and notes. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में हमें कुछ नोट्स दिए होंगे और कुछ कॉइन्स दिए होंगे, तो उसकी हेल्प से हमें कॉम्बिनेशन बिठाना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉइन इज ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी, 5 rupees and a note of 10 rupee. Okay, so what we have to do is, इस तरह का आएगा और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ₹15. Second one is ₹17, ₹25. ओके, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें 15 रुपीज़ दिया है, 15 रुपीज़ दिया है, तो 15 रुपीज़ के लिए हमें कितने नोट्स और कितने कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती है. सो हमें यही देखना है कि हमें कितने नोट्स और कितने कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो 15 के लिए हमें एक 10 रुपये की नोट की ज़रूरत है और एक 5 रुपये के नोट कॉइन की, राइट? सो वी हैव टू पुट 5 प्लस 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट. सो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15. हमें 15 रुपीज़ मिल गए. हमने कौन से नोट्स और कॉइन का कॉम्बिनेशन बिठाया? 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी नोट. ओके, नाउ वी हैव टू मेक 17 रुपीज़. सो 17 के लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है? एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है वंस की एंड द सेकेंड वैल्यू इज ऑफ टेंस. सो हमें पता है टेंस एक है, टेंस तो हमारे पास एक है ना, तो हमें एक 10 रुपीज़ के नोट्स की ज़रूरत है, बिकॉज 1 टेंस है ना. नाउ 7 हम लाने के लिए क्या क्या प्लस करते हैं स्टूडेंट्स? एक 5 का ले सकते हैं, एक 2 का ले सकते हैं, या 2 के हम 3 कॉइन्स ले सकते हैं प्लस 1 कॉइन कर सकते हैं, या फिर 1 के हम 7 कॉइन्स ले सकते हैं, तब भी तो 7 बनेगा. सो हमें इसी तरह से यूज़ करना है कि हम अब 7 बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. चाहे तो आप 1 के 7 कॉइन्स ले लो, चाहे तो आप 2 के 3 कॉइन्स प्लस 1 कॉइन, या चाहे आप 5 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7. सो आई एम गोइंग टू यूज 1 2 rupee coin and 1 5 rupee coin. So the total is 10 plus 2 is equal to 12 and 12 plus 5 is equal to 17. Okay. Now we have to make rupees 25. So 5 ones, 2 tens. So 2 tens means 2 10 rupee notes.
5 coin of 1. So 1 5 coin. 10 plus 10 20 and 20 plus 5 is equal to 25. Let's see another example. Okay students, now the next exercise is name of articles and their prices are given below. यानी कि हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और उनके प्राइजेस भी दिए गए हैं. प्राइजेस मीन्स उनके दाम भी दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैरेट. सो कैरेट का रेट है 5 रुपये. इट मीन्स एक गाजर का दाम 5 रुपये है. दिस इज एन एप्पल. एन एप्पल इज ऑफ 10 रुपीज़. तो एक एप्पल का दाम जो है वो 10 रुपये है. नाउ दिस इज अ पेन and this pen is of 5 rupees. Yeah, it means one pen of 5 rupees. Now this is a notebook. This is a notebook. एक नोटबुक का दाम 15 रुपीज़ है. ओके, अब इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आंसर हमें देना है. फॉर एग्जाम्पल, see, answer the following questions. So first question is, what is the cost of 2 apples? यानी कि अगर एक एप्पल का दाम 10 रुपये है तो 2 एप्पल का दाम कितने रुपए होगा? सो हमें ऐसे पता है कि एक का तो 10 रुपये है ना. सो हमने 10 लिख दिया. अब हमें तो 2 निकालना है ना. 2 का अगर एक का 10 है तो 10 हमने लिख दिया. अब हमें 2 एप्पल्स का निकालना है. तो 10 into 2, 10 multiplied by 2 is equal to 20. So 2 apples. What is the cost of 2 apples? So the cost of 2 apples is 20 rupees. यानी कि 2 एप्पल का कॉस्ट 20 रुपीज़ है. ओके, नाउ सी द सेकेंड वन. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक पेन का कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है, सो 5 पेन का कॉस्ट कितने रुपए है? तो 5 को हमें क्या करना है? 5 बार प्लस कर देना है. स्टूडेंट्स, या तो आप प्लस कर सकते हैं या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें इजी पड़ जाता है. बट अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप जो कॉस्ट दिया है और कितने बार दिया है, यानी कि 2 एप्पल का मांगा था हमसे और हमें कॉस्ट दी थी 10. सो 10 को हम अगर 2 बार प्लस करेंगे, 10 plus 10, देन ऑल्सो वी गेट 20. इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हमें 1 पेन की कॉस्ट दी गई है, दैट इज 5 रुपीज़. सो हमें 5 पेन्स का निकालना है. सो 5 को हमें 5 बार प्लस करना है. So 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. When we add these 5s, we get 25. या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर आप इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाई 5, देन ऑल्सो वी गेट 5 5s are 25. Then also we get the same answer, right? इन दोनों प्रोसेस में जो आपको प्रोसेस इजी लगे स्टूडेंट्स, प्लीज डू दैट वन ओनली. ओके, सो 5 पेन्स की कॉस्ट क्या निकली? 25 रुपीज़. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक? अब हमें 4 नोटबुक का कॉस्ट निकालना है. सो हमें 1 नोटबुक का कॉस्ट तो दिया गया है 15 रुपीज़. 15 रुपीज़ इंटू 4. सो 15 मल्टीप्लाई बाई 4. व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गेट द आंसर 60. सो 4 नोटबुक की कॉस्ट हुई 60 रुपीज़. ओके,
नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 कैरेट? जैसे कि आपको दिया गया है एक गाजर का दाम है 5 रुपीज़, ठीक है। सो हमें 1 ही कैरेट का दाम निकालना है। सो हमें तो दिया गया है डायरेक्टली, दैट इज 5 रुपीज़। ओके, नाउ सी द 5th क्वेश्चन। Fifth question is, what is the cost? What is the cost of 1 apple and 2 pence? इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि एक एप्पल यानी कि एक सेब और 2 पेन का दाम कितना है। जैसे कि हमें दिया गया है एक सेब का दाम है 10 रुपीज़ और 2 पेन्स का दाम है 1 पेन 5 रुपीज़। 5 प्लस 5 क्योंकि हमने 2 पेन लिया है, सो 10 + 5 इज इक्वल टू 15 एंड 15 + 5 इज इक्वल टू 20, सो 20 रुपीज़। So the cost of 1 apple and 2 pens are 20 rupees. Okay, student. Now the next question is, write the total amount of the coins. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें कुछ कॉइन्स दिए गए हैं और हमें उन कॉइन्स को काउंट करना है, then we have to write here. Okay. So first one is, see these coins, 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin and 10 rupee coin. So what we have to do is, we have to add these coins. Okay, so students please add it and tell me the total amount. Yes, 1 plus 2, that is 3. 3 plus 5, 8. 8 plus 10, that is, yes students, please tell me, that is 18 rupees. So we have to write 18 rupees. Okay. इसी तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। 5 + 2 + 10 + 10. Please add it and tell me the answer. Yes, 5 + 2 is equal to 7. 7 + 10 is equal to 17. 17 + 10 is equal to 27. या तो आप सबसे पहले बड़े अमाउंट को ऐड कर लो, 10 + 10 that is 20 and 5 + 2 is equal to 7. So 20 + 7 is equal to 27. Okay, now see the next one. 2 + 1 + 10. Please add it students. Do it. 2 + 1 is equal to 3 and 3 + 10 is equal to 13. So 13 rupees. Okay students. Students, please revise this unit, that is money, at home, because this unit is coming in your PT 2. Students, if you have any doubt, please contact me. Thank you. Have a nice day. Till then, bye bye.